हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 12। और आज की क्लास में हम फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्म है और इसी को कैरी ऑन करते हैं। मैं इसको H1 देता हूँ। H1 हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ फॉर्म। सही है, फॉर्म्स। ओके। बेसिकली फॉर्म्स होते क्या है? फॉर्म्स इस तरह होते हैं कि जैसे कि अब आप फर्स्ट टाइम लाइक किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने जाते हो, या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो आप अपना फॉर्म फिल करते हो। अब फॉर्म के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर एज, योर एड्रेस, या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप अपने बारे में बताते हो कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आर यू मेल, फीमेल, डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम फॉर्म्स कहते हैं। हो सकता है कि आपको अपने काम के अंदर एक फॉर्म बनाना पड़ जाए। लाइक आपको लिखना पड़ जाए योर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। योर डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। या फिर आप लॉगिन पेज बना सकते हैं कि आपका फर्स्ट नेम, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड। इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उनको यूज करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपको हेल्प किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन पेज बनाना हो तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ? मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूजर नेम। ओके, यूजर नेम के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप। यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट किस लिए लिख रहा हूँ? टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है। ओके, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, सेव। सेव करने के बाद जाके इसको मैं यहाँ पर अगर आपको जाके दिखा दूं, ये ओपन किया तो अगर आप नोटिस करें मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है। यूजर नेम, और जो मेरे पास इस तरीके का एक ब्लॉक बनाया है। इनपुट क्या करता है? आपको इस तरीके का एक ब्लॉक बनाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर ब्लॉक के अंदर मैं टेक्स्ट वैल्यू दी थी। टेक्स्ट वैल्यू क्या करता है? टेक्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है। आप इसकी मदद से कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर आप बड़ा आसानी लिख सकते हो, बहुत इजीली मेथड से। ओके, इसी तरीके से मुझे इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखना। यहां पर मैं जाके एक और ऑप्शन देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक और ऑप्शन होता है पासवर्ड का। सही है, मैं वापस जाता हूं। हो सकता है कि आपको यूजर नेम के साथ मैं पासवर्ड लिखना चाहता हूं। मैं इसी तरीके से यहां पर इसको बता देता हूं कि मेरे पास एक ऑप्शन होता पासवर्ड, WORD, पासवर्ड का। ठीक है, और मेरे पास यहां पर इनपुट टाइप होती। इनपुट टाइप क्या हो? टाइप मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड भी मेरे पास टेक्स्ट हो फिलहाल। और ये नेम की मुझे जरूरत नहीं है, नेम को मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको भी मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करता हूँ। तो आप नोटिस करें मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड मेरे पास नीचे जगह पे हो, तो मैं वापस जाकर हमने पिछले टैग्स में पढ़ा हुआ है कि हम अगर इसके साथ बी आर टैग लगा ले, थोड़ा गैप की खातिर मैं दो बी आर लगाता हूँ, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। डबल बी आर इसे लगाया कि जरा गैप भी मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डबल बी आर की मदद से इस तरीके से छोटा सा गैप मिल सकता है, आपके लिए आसानी हो सकती है। ओके, अगर आपको यहाँ पर लाइक बटन बनाना हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में एक बटन भी हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके वापस अपने HTML में जाके इस दफा इसी के साथ एक और बी आर लगाता हूँ। बी आर से मुझे गैप मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप लिख लेता हूँ। इनपुट, इनपुट टाइप मेरे पास क्या हो, मैं लिख लेता हूँ सबमिट। सही है,
सबमिट की मदद से मुझे फीचर क्या मिलता है कि यहाँ पर अगर मैं अब सबमिट कर दूं और सेव करने के बाद ओके करूं तो मुझे इस तरीके से एक बटन बना हुआ मिल सकता है जिसके अंदर मैं अगर यूजर नेम आपको कौन सा यूजर नेम मिले आप कोई भी यूजर नेम लिख सकते हो। पासवर्ड क्या मिले आप कोई भी पासवर्ड लिख सकते हो। ठीक है और सबमिट के बटन कर सकते हो लेकिन फिलहाल मैं इनको लिंक नहीं दे रहा या मैं इनको कोई कमांड नहीं दे रहा कि मेरा क्या यूजर नेम होगा और क्या मेरा पासवर्ड होगा। ठीक है तो इस तरीके से मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ कि बेसिक फॉर्म में जो जो चीजें जरूरत होती है वो कैसे बनाई जाती हैं और आप कैसे बना सकते हो। सही है ओके। अम यहाँ पर जाके थोड़ा और चेंज करते हो सकता है कि आपको लॉगिन फॉर्म ना बनाना हो। आप एक स्कूल्स के लिए या इस तरीके से ऑप्शन के लिए एक फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो उसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप कैसे डालोगे जाके इसके अंदर चेंज करते हैं। यूजर नेम को मैं चेंज करता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास होना चाहिए था लास्ट नेम। ठीक है आपके पास लास्ट नेम हो इसी तरीके से मेरे पास ये सारा कुछ एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल सी क्योंकि मुझे दोबारा यही बात लिखनी है तो मैं इसको कंट्रोल वी और इसको मैं चेंज करता हूँ फर्स्ट नेम पे FIRST फर्स्ट नेम इसको मैं लास्ट नेम। ठीक है अगर आप यहाँ पे सेव करें सेव करने के बाद जाके लोड करें तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होगा। ठीक है और इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ पर जाके खैर पासवर्ड की तो हमें जरूरत नहीं पड़ती फॉर्म्स के अंदर लेकिन अगर आप डिजिटल फॉर्म बना रहे हो या कोई अकाउंट बना रहे हो और उस पे आपको पासवर्ड देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं मैं यहाँ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम में भी लास्ट नेम के अंदर भी मैं कोई भी नाम या कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ और साथ साथ अगर कोई पासवर्ड देना हो और पासवर्ड लिखूं तो पासवर्ड में भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं और मेरा ये पासवर्ड सबको नजर आ रहा है। तो ये कैसा पासवर्ड हुआ भाई पासवर्ड तो हिडन होता है तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी जो इनपुट टाइप है पासवर्ड की तो आप पासवर्ड की इनपुट टाइप को चेंज कर दे। मैं टेक्स्ट हटा रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट नहीं लिखना चाह रहा मैं इसको बताता हूँ कि क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर पासवर्ड लिखना चाह रहा हूँ PASSWORD पासवर्ड। अगर इसको मैं सेव कर दूं सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करूं तो अगर अब यहां पर जाके दोबारा से मैं टेक्स्ट लिखूं और यहां पर जाके भी मैं टेक्स्ट लिखूं तो इस दफा आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। आपको आपका जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो पासवर्ड की शक्ल में नजर आएगा तो कोई भी उसको पढ़ नहीं सकेगा। तो ये एक फीचर होता है आप अगर इनपुट टाइप एज अ पासवर्ड लेते हैं तो। सही है तो उम्मीद है इस पासवर्ड की आपको समझ आई होगी और आप अपना जो फॉर्म में अगर कभी पासवर्ड डालें तो इस तरीके से आप डालोगे। मैं क्या करता हूँ पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ। हो सकता है कि आप ईमेल बनाओ ईमेल के मैं इनपुट टाइप दे देता हूँ। इनपुट टाइप मैं इसको हमारे पास जो इसकी इनपुट टाइप आती है वो ईमेल ही आती है। ठीक है कि मैं इसको ईमेल देना चाहता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये नेम हटा देता हूँ मुझे फिलहाल नेम की जरूरत नहीं है। और अब जाके इसको मैं लोड करता हूँ सेव करने के बाद तो ओके मैंने इसमें BR टैग नहीं डाला BR और BR। सही है अगर आप इसको सेव कर लो सेव करने के बाद जाके आप इसको लोड करो तो इस तरह से आपको मिल रहा होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड। खैर पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन ये समझाने के लिए डाला है और ईमेल। अच्छा ईमेल में ये होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई मैं किस टाइप का ईमेल डाल सकता हूँ। अगर आप सिर्फ एक पहचाने की खातर के मतलब एक लोगों को आइडिया देने की खातर यहाँ पर आप दिखाना चाहो कि मैं किस टाइप का ऑप्शन लिखूं। अगर आप दिखाना चाहेंगे इसके अंदर @gmail.com @yahoo.com कुछ भी hotmail.com या फिर आप दिखाना चाहते हैं आपकी कोई वेबसाइट है तो किस तरीके से लिखा जाता है www डॉट समथिंग आइडिया देने की खातर तो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट है। अगर आप यहाँ पर ईमेल के अंदर
मैं प्लेस PLACE प्लेस होल्डर लिख दूं। प्लेस होल्डर क्या लिखना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ लिखा हो @gmail.com। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे इस बॉक्स के अंदर ये लफ्ज लिखा हो, और अगर इसको मैं सेव करूं, इसको मैं जाके लोड करके दिखा दूं, तो इस दफा मेरे पास जो ईमेल बॉक्स बना हुआ है उसमें एज एग्जाम्पल के तौर पे @gmail.com लिखा होगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं MMW@, तो वो आपके जो टेक्स्ट है वो खत्म हो जाता है। बेसिकली आपको ये लिखाई एज अ वाटरमार्क के तौर पे नजर आती है। सही है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वापस वो दिखाएगा कि इसकी एग्जाम्पल किस तरीके से आएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर दूं तो वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये आपका प्लेस होल्डर का काम होता है। प्लेस होल्डर आपको ये फीचर देता है। सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास आता है कि अगर आप अपने फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हो, तो यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ BIRTH बर्थ, ठीक है, और मैं इसको भी इनपुट टाइप देता हूं इनपुट। नेम की मुझे जरूरत नहीं है। टाइप मैं इसको दे देता हूँ डेट, क्योंकि मैं डेट डालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जो इनपुट टाइप है वो डेट से रिलेटेड आती है, तो मैं इसको डेट दे देता हूँ। ओके, और अगर डेट डाल के अगर आप इसको लोड करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा मंथ डे ईयर, और साथ ही साथ आपके पास एक कैलेंडर बना हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं करते तो जाके आप अपनी मर्जी से कोई भी कैलेंडर से जाके कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं जुलाई सेलेक्ट करके 24 सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप 24 जुलाई 1995 या 2001 या 2002 या जो भी आपको सिलेक्ट करनी हो, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास ऑप्शन आता है जेंडर का। हो सकता है कि आप अपने फॉर्म में जेंडर के बारे में पूछे कि आर यू मेल, आर यू फीमेल। तो इसी तरीके से अगर आप जेंडर के बारे में लिखना चाहें तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं मेल, और मेल की इनपुट टाइप डाल दें आई एम। नेम की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं नेम हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर अगर आप इसकी इनपुट दे दें रेडियो, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके एक और लिख लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे फीमेल कर देता हूँ। ओके, अगर इसको मैं सेव करूं, यहाँ पर मैंने इसको एक इनपुट टाइप दे दी, और इसको थोड़ा सा और सही करने की खातर, सही दिखाने की खातर मैं यहाँ पर एक BR टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी BR टैग लगा दूं ताकि ये बटन अलग हो जाए। उम्मीद है अब सही हुआ होगा। जी, अब सही हो गया। अब आपको कौन सा जेंडर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मेल चाहिए तो आप मेल पे सिलेक्ट करें। आप फीमेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं फीमेल को करें। लेकिन फिलहाल मैंने इसको कमांड नहीं दिया कि किस वाले को सिलेक्ट करो। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करना चाहूँ तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये तो अब सही ना हुआ, मतलब मुझे एट अ टाइम वन एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वन वैल्यू सिलेक्ट हो, तो फिर आपके पास एक कमांड आता है कि आप यहां पर जाके इसके रेडियो में आप इसको नेम की ऑप्शन दे। नेम क्या हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं स्टेटस STATUS स्टेटस लिख देता हूं। इसी तरीके से यहां पर भी नेम। अगर इसको मैं सेव करूं, बेसिकली अब इसको आप डिफरेंसेस दे रहे हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके से अगर आप सेव करें, सेव करने के बाद जाके अगर आप लोड करो, लोड करने से होगा कि अब आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को नहीं। एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा, या मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा, दोनों वैल्यू सिलेक्ट नहीं होंगी। आप चेक कर सकते हैं। सही है।
तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस आपको करके दे देता है। ओके, अगर हो सके कि आपकी कोई वेबसाइट हो, आप चाहते हो कि मैं वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख लें वेबसाइट और इनपुट टाइप। नेम की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। आपकी इनपुट टाइप क्या होगी? आपकी इनपुट टाइप होगी URL, तो इसको आप URL दे दें। ठीक है, URL से क्या होगा कि आप वेबसाइट लिख सकोगे, और साथ ही साथ मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं साथ प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ कि www, या फिर लिख देता हूँ http://www.safe। तो इसको देख के मुझे पता लग जाएगा या पढ़ने वाले को आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर वेबसाइट के बारे में बात हो रही है, और आप यहाँ पर अपनी कोई वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो अगर हो तो। अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है लिखने की। तो यहाँ पर इसके साथ आप ये ऑप्शन इस तरीके से दिखा सकते हो। मैं BR टैग लगा देता हूँ, ब्रेक टैग। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके फॉर्म में सवाल किया जाए कि विच कलर इज योर फेवरेट, आप कौन सा कलर आपका फेवरेट है। लाइक फॉर्म में बड़े अजीब अजीब से सवाल हो सकते हैं, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर आप बताना चाहो कि योर फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ कलर COLOR। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट नेम की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आप टाइप दे दे कलर COLOR। ठीक है, अगर आप सेव करें, और यहाँ पे मैं ब्रेक टैग पहले से लगा देता हूँ क्योंकि फिर बाद में वो बटन ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जाके अगर इसको मैं लोड कर दूं, तो इस दफा आपके पास एक कलर ऑप्शन बना होगा। अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास कलर पैनल ओपन हो जाता है, जिसमें आप जाके अपना कोई भी फेवरेट कलर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक पसंद है, तो मैं ब्लैक ही रखता हूँ, इसको चेंज नहीं करता। आप अपने फॉर्म के अंदर टाइम डालना चाहते हैं कि किस टाइम पर आपने ये फॉर्म जमा करवाया या किस टाइम पर आपने एडमिशन लिया। अगर इस तरीके से आप कुछ करना चाहो, तो आपके पास यहाँ पे टाइम से भी रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है। आप इसको इनपुट टाइप दे दें, और टाइप आपकी क्या हो, मैं कहता हूँ इस दफा मेरी जो है वो टाइम होना चाहिए, और नेम की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको सेव कर लो, सेव करने के बाद जाके लोड करो, तो इस दफा आपके पास टाइम बना होगा और साथ घड़ी बनी हुई है, जिस पे जाके आप बता सकते हैं कि टाइम आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। आप जाके कोई भी टाइम देना चाहे, कोई भी AM PM सेट करना चाहे तो वो सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप दिखाना चाहो आपकी एज क्या है, तो आप एज से भी रिलेटेड आप अपनी इनपुट टाइप दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बता दो कि इनपुट, सॉरी, ठीक है, आपको इनपुट क्या मिले, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो इसके इनपुट है वो इनपुट मुझे मिले नंबर। अब नंबर का फायदा ये है कि मैं इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन। मैं कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू बड़े आराम से ले सकता हूँ। नंबर का इनपुट मुझे ये दे वैल्यूज दे सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी पे चला रहे हो या आप कोई स्कूल चला रहे हो, तो आपकी स्कूल में अब नर्सरी क्लास से छोटे से बच्चे से लेकर आप बड़ी उम्र तक 40 और 50 साल के भी और 60 साल के भी बंदे आ रहे हैं एडमिशन लेने, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
आपकी स्कूल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक अब छोटा सा बच्चा भी आ रहा है एडमिशन लेने और साथ ही साथ कोई बड़े आदमी और बुजुर्ग आदमी भी आ रहे हैं एडमिशन लेने। आप चाहते हो कि आपकी स्कूल पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, भाई इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक के बंदे आपके फॉर्म या आपकी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप अपने उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन आप कैसे लगा सकते हो कि आप इसको बता दो कि भाई यहाँ पर मेरे स्कूल में जो मिनी वैल्यू है, मिनिमम मेरी स्कूल में कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। मैं कहता हूँ 18 साल की कम उम्र से बच्चे मेरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि यहां पर कहाँ कितनी उम्र तक मैक्स वैल्यू उसको बता देता हूँ कि मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाए। मैं कहता हूँ कि तकरीबन 50 साल की उम्र से ज्यादा लाइक बंदे इस मेरी स्कूल में या मेरी कॉलेज में या मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, 18 साल से कम उम्र के और 50 साल से ज्यादा की उम्र के कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ इतने इसी लिमिट में हो। तो मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद जाके अगर इसको मैं लोड कर दूं, लोड करने के बाद यहां पर मेरे पास एज की वैल्यू है। एज पे मैं यहां पर जाके अगर 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 मैं यहां पे 2 लिखूं, लिखा जा रहा है, सही है, लिखा जा रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू को मैं ज्यादा करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू 18 से स्टार्ट होती है। या फिर अगर मैं लिखूं ही ना, मैं कोई वैल्यू लिखते ही नहीं हूं और अब जाके अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को ज्यादा करूं तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 18 से स्टार्ट होगी। 18, 19, 20 और अप टू मैं कहां तक ले जाना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं 49 तक। और यहां पर अगर वैल्यू को ज्यादा करूं तो 50 से ज्यादा आगे नहीं जा रहा जबकि मैं बटन प्रेस कर रहा हूं। तो उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कंट्री नेम डालना चाहते हैं, तो यहां पर मैं ब्रेक टैग तो पहले लगा देता हूं। ठीक है, आप किस कंट्री से डालना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपके पास पॉपअप मेन्यूज हो, ठीक है, तो आप यहां पे जाके आप लिख सकते हैं कंट्री। अब कंट्री से रिलेटेड अगर आप जरा ऑप्शन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन लिस्ट को बनाने की खातर आप पहले इसको थोड़ा सा कमांड देंगे कि सिलेक्ट करो, ठीक है। किस चीज को सिलेक्ट करो, ऑप्शंस को सिलेक्ट करो, डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए। अब कौन कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करो, मैं कहता हूं पाकिस्तान। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। कॉपी, पेस्ट, 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 ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि मेरे पास CHAINA चाइना हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास AMERICA अमेरिका। यहाँ पे आपके पास हो सकता है ENGLAND इंग्लैंड। और अप टू सोहान, आप जो वैल्यू देना चाहो बड़े आराम से दे सकते हो, सही है। आप अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके मैं ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ, BR और BR, ताकि ये बटन थोड़ा नीचे ही रहे। अगर आप इसको लोड करो, लोड करने के बाद जाके आपके पास कंट्री कौन सा हो, कंट्री मेरे पास पाकिस्तान है, नहीं भाई चेंज करने तो चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड। चाइना की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिखी है। मैं वापस जाके इसको चाइना कहता हूँ, सेव। और यहाँ पे जाके इसको आप लोड कर दे तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे। तो ये आपकी लिस्ट होती है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की लिस्ट बनानी हो तो आप इस तरीके से ये ऑप्शंस दे सकते हैं। जितने ऑप्शंस डालना चाहें आप बड़े आराम से उतने ऑप्शंस डाल सकते हैं। आपके पास आखिर में एक्सपीरियंस लिस्ट होती है। हो सकता है कि आपके फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको आपके जो आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस लिस्ट बनानी हो तो आप एक्सपीरियंस की खातर आप इनपुट दे सकते हैं।
नेम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आप इसको बता दें कि मेरे पास होनी चाहिए रेंज, ठीक है। आपके पास एक इनपुट आती है रेंज के नाम से, आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद जाके अगर आप लोड करो तो लोड करने के बाद आपके पास इस तरह का रेंज का ऑप्शन आता है कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर एक एज अ आइडिया के तौर पे आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस नहीं। तो ये आप छोटे मोटे ऑप्शंस हैं अगर आप अपने फॉर्म में डालना चाहो तो इसमें से कुछ काम के हैं, कुछ काम नहीं आते, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, लेकिन सिर्फ आपके थोड़ा सा आइडिया देना था कि इस तरीके से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप बी आर टैग लगा लो और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है सबमिट, सही है। मेरे पास लिखा हुआ है सबमिट, मैं सबमिट नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा हो रजिस्टर, मेरे पास लिखा हो लॉगिन, सही है। बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर का ऑप्शन हो, रजिस्टर योरसेल्फ या रजिस्टर लिखा हो। तो मैं यहाँ पर बटन में जाके एक वैल्यू डाल देता हूँ, VALUE, एक एट्रीब्यूट डाल देता हूँ वैल्यू के नाम से। और वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ लॉगिन या रजिस्टर, REGISTR, रजिस्टर लिखा हो और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके लोड करता हूँ तो इस बटन में आपको रजिस्टर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है इस काम की आपको समझ आई होगी, और जब भी कभी फॉर्म बनाना होगा तो आपको आइडिया होगा कि भाई कैसे बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।